गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम बेटा डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज उसके आगे अपन बेटा क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको करवा दिया था कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट सी का। फर्स्ट सी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट सी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, ये कि एक छोटा मणिया कार्डियड कार्डियड आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हो कि आर बराबर ए 1 + cos थीटा, ये कार्डियड की इक्वेशन होती है बेटा। और किस तरह से बनता है बेटा, ये इस तरह से बनता है बेटा, ये ठीक है, इस तरह से बनता है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि छोटा मणिया है, एक स्मॉल बीड है, वो इस कार्डियड की शेप वाले इस इसकी बाउंड्री पर इस कर्व पर मूव कर रहा है बेटा, इस कर्व पर मूव कर रहा है बेटा। वो आगे क्या कह रहा है, अचर चाल वेग से वो मूव कर रहा है बेटा। तो क्या कह रहा है, द गिवन दैट आर इज इक्वल टू ए 1 + cos थीटा, पाथ की इक्वेशन दे रखी है बेटा, एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी बराबर दे रखी है v, स्मॉल v कांस्टेंट अचर, ये हमें गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, तो सिद्ध करो कि इसका आर्य त्वरण सदैव अचर रहता है तथा कोणीय वेग ये रहता है। रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, एंड कोणीय वेग ही पूछा ना, कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, थीटा डॉट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कि v/2a sec θ/2, ये आपको प्रूव करना है बेटा। तो देखो, सबसे पहले तो ऊपर वाली इक्वेशन को अपन लें, सिंस फ्रॉम 2 रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, रूट ऑफ r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर बराबर स्मॉल v दे रखा है, स्क्वायर किया r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, r की और r डॉट की वैल्यू यहां पुट कर दो, हमें थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए, आ जाएगी। नाउ फ्रॉम वन r इज इक्वल टू a 1 + cos थीटा, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये r डॉट, ए कांस्टेंट है बेटा, 1 का हो गया 0, cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो गया बेटा थीटा डॉट। तो क्या हो जाएगा, r डॉट बराबर माइनस का a साइन थीटा डॉट। इक्वेशन नंबर 4, on putting the values of r and r dot in 3 we have, समीकरण 3 में r और r डॉट को वैल्यू पुट करो। r डॉट का स्क्वायर तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 1 + cos थीटा का स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर v स्क्वायर दे रखा है हमें बेटा। देखो, a स्क्वायर कॉमन, थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन, यहां है साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा, ये लो बराबर v स्क्वायर
क्या आ जाएगा बेटा, इधर देखो, ये बन गया 2 + 2 cos थीटा, 2 कॉमन, तो 2a² थीटा डॉट स्क्वायर 1 + cos थीटा बराबर v²। तो ये आ जाएगा बेटा 2a² थीटा डॉट स्क्वायर, और 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 cos² थीटा/2। ये हो जाएगा बेटा थीटा डॉट स्क्वायर बराबर v²/4a² cos² थीटा/2, और थीटा डॉट की वैल्यू आ गई बेटा v/2a sec ऑफ थीटा/2। ये लो, ये पहली चीज तो अपन ने प्रूफ कर दी भाई, इसके एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई, v/2a sec ऑफ थीटा/2। क्लियर बेटा? आगे देखो, आगे देखो, अब आपको चाहिए आर डबल डॉट, तो पहले आर डॉट से थीटा डॉट की वैल्यू पुट करो पहले यहां, ताकि आर डॉट निकले, वापस उसका डेरिवेटिव करेंगे तो आर डबल डॉट, क्योंकि हमें रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए बेटा, और रेडियल एक्सेलरेशन कहां से आएगा बताओ, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर डबल डॉट की जरूरत है, तो फ्रॉम 4, देयरफॉर फ्रॉम 4 आर डॉट बराबर हो गया माइनस का ए साइन थीटा v/2a sec ऑफ थीटा/2। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सब जानते हैं बेटा आप, देखो ये ए से कट गया, माइनस का 1/2 आ गया बाहर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सब जानते हैं, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, इस पे अप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा/2 मल्टीप्लाई कोस थीटा/2 मल्टीप्लाई v मल्टीप्लाई सेक थीटा/2। देखो ये सेक थीटा/2 कोस थीटा/2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, आर डॉट की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का v साइन ऑफ थीटा/2। वापस डेरिवेटिव करो विथ रेस्पेक्ट टू t, अगेन आर डबल डॉट माइनस का v तो कांस्टेंट है बेटा, साइन का हो जाएगा कोस ऑफ थीटा/2, और थीटा/2 का हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई थीटा डॉट, 1/2 मल्टीप्लाई थीटा डॉट। यहां तक बात समझ में आई? आर डबल डॉट की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का v/2 कोस ऑफ थीटा/2 मल्टीप्लाई थीटा डॉट की वैल्यू फिर से रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बेटा आर डबल डॉट की वैल्यू, देयरफॉर आर डबल डॉट बराबर आ गया माइनस का v/2 कोस ऑफ थीटा/2, और थीटा डॉट की वैल्यू पुट करो, ये रही v/2a sec थीटा/2, तो v/2a sec ऑफ थीटा/2, ये लो sec और कोस कट गया, माइनस का v²/4a बच गया आर डबल डॉट, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, आर डबल डॉट है हमारे पास, आर है, थीटा डॉट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो देयरफॉर रेडियल एक्सेलरेशन, अरिय त्वरण, अरिय त्वरण क्या हो जाएगा बेटा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर डबल डॉट ये रहा माइनस का v²/4a माइनस आर ये रहा a 1 + cos थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर ये रहा, क्या लिखेंगे इसको, v²/4a² cos² ऑफ थीटा/2
देखो बेटा क्या आएगा, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये आ गया। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा को लिखेंगे हम 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई कैंसिल, 2 पर नीचे 4 तो नीचे रह गया 2, तो माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 2a, दोनों को जोड़ोगे बेटा तो माइनस का 3 अपॉन 4a वी स्क्वायर विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। यही प्रूफ करना था कि आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो तो आएगा कांस्टेंट, और कोणीय वेग जो है एंगुलर वेलोसिटी वो क्या आ रहा है आपका v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2, ये आ रहा है। यही प्रूफ करना था हमें। क्लियर, आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। कोई एग्जाम्पल जो किसी ने किया हो, नहीं आया हो, कमेंट करके बता सकते हैं कि ये एग्जाम्पल हमें किया और नहीं आया हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, कि यदि एक बिंदु किसी वृत्त में चलता है बेटा, सर्कल पे मूव कर रहा है, सर्कल अभी क्या था, कार्डिएट था, अब ये सर्कल दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि सेंटर ओ को सेंटर मान करके हमने एक सर्कल बना दिया, ये लो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि उसकी परिधि पर किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग का आधा होता है। अच्छा देखो एक बार, ये कोई सर्कल है मान लो, ये उसका डायमीटर हो गया, ये उसका सेंटर है मान लिया ओ। ठीक है, अब ये मान लो एक पार्टिकल है यहां, एक पार्टिकल है यहां। ठीक है, ये कह रहा है परिधि पर किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग का आधा होता है। ये कह रहा है अब इस पॉइंट का, इस बाउंड्री के पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में मैं अगर कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो मैंने लिख दिया भाई ये एंगल बना रहा है फाइव। ठीक है, एंगल बना रहा है फाइव। अगर मैं सेंटर ओ के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो मैंने कह दिया कि इसका कोणीय विस्थापन कितना है, थीटा है। तो ये कह रहा है कि इस सेंटर के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस ए के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है उससे क्या होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए। मतलब हमें प्रूफ करना है कि थीटा डॉट इज इक्वल टू फाइव डॉट एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर एंड एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री आर रिलेटेड बाय दिस। इधर समझना मेरी बात, इधर मेरी बात समझना, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं समान हो, समान भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। द एंगल्स करेस्पेंडिंग टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये और ये साइड इक्वल है तो आप कहते हो ये और ये एंगल भी इक्वल होगा। कहते हो कि नहीं कहते हो, कहते हो। तो यहां भी देखो बेटा, यहां से यहां तक ये रेडियस है और यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री
ज्यामिति से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बेटा? प्लस प्लस ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा प्लस 180 माइनस थीटा बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 180 से 180 कट गया, क्या आ गया? 2 फाई बराबर थीटा, और डेरिवेटिव कर दो 2 फाई डॉट बराबर थीटा डॉट। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। केवल ज्योमेट्री से समझाना है। ये तो मैंने अच्छे से लिख रखा है आपकी बुक में, सॉरी नोट्स में। जो शीट मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें मैंने और भी अच्छे से लिख रखा है इसको डिफाइन करके। ठीक है बेटा? तो क्या मतलब हुआ बेटा इसका कि कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कल पर मूव कर रहा है तो उसका सेंटर के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी और बाउंड्री के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा कि सेंटर के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बाउंड्री पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी का 2 गुना के बराबर होगा। ये आप देख रहे हैं। ठीक है, चलो बाहर पे क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 समझो बेटा। सिद्ध करो कि एक बिंदु P का बिंदुपथ प्रूव दैट द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट, किस तरह से मूव कर रहा है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसके 2 अचर वेग u और तथा v है, जिसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स है, दोनों कांस्टेंट है, एक स्मॉल u और एक स्मॉल v। अब कौन कौन सी डायरेक्शन में वो देख लेते हैं। जनरली हम मान लेते हैं कि ये इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है, और ये पार्टिकल किसी पाथ पर घूम रहा है बेटा। ये लो, ये एट टाइम t यहां है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए थीटा और ये r। अब देखो कौन कौन सी डायरेक्शन पे है। ठीक है, पहला किसी स्थिर दिशा में तथा दूसरा एक स्थिर बिंदु O से खींची गई त्रिज्या OP के लंबवत। देखना, पहला किसी स्थिर दिशा में, अब स्थिर दिशा कौन सी ले भाई? स्थिर दिशा कौन सी ले बताओ? अरे स्थिर दिशा इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन तो फिक्स है, ये तो चेंज होती जाएगी। रेडी वेक्टर तो चेंजेबल है। अरे ये पॉइंट अभी यहां है, 30 टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा, थोड़े टाइम यहां यहां यहां, तो ये तो चेंजेबल है ना। फिक्स डायरेक्शन कौन सी है? फिक्स डायरेक्शन है रेडी वेक्टर, ये सॉरी इनिशियल लाइन, जिसके रेस्पेक्ट में आप किसको कैलकुलेट कर रहे हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन को माप रहे हो। ये फिक्स लाइन है, यहां पर थीटा बराबर 0 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो तो किस डायरेक्शन में बेटा? किसी फिक्स डायरेक्शन में। फिक्स डायरेक्शन कौन सी होगी? प्रारंभिक रेखा के समांतर, इस डायरेक्शन में। ये कितना एंगल बनाएगा यार? थीटा। और दूसरा दूसरा इस P को O से मिलाने वाली जो लाइन है, मतलब रेडी वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा इसके? सॉरी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है भाई, ये लो, ये कंपोनेंट है V। ये कौन सा कंपोनेंट है? V। ये कंपोनेंट है U। आप सभी जानते हैं कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, एक मिनट भाई, हाँ हेलो, हेलो, हाँ जी। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि रेडियल डायरेक्शन कौन सी है बेटा? ये डायरेक्शन है।
ट्रांसवर्स कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर? तो हमें यहां पर रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी से मतलब होना चाहिए। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है, और इस v का कंपोनेंट हो जाएगा 0, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। v cos 90 होता है 0, खत्म। इस डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट, v तो v है इस डायरेक्शन में, इस u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखो, देखो ये तो है 90 प्लस थीटा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा u cos 90 प्लस थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया, रेडियल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या हो गई, रेडियल वेलोसिटी r डॉट बराबर हो गई u cos थीटा, दैट इज dr अपॉन dt बराबर हो गया u cos थीटा। एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो गई r थीटा डॉट बराबर v प्लस u cos 90 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, क्या हो जाएगा r डी थीटा अपॉन डी टी बराबर v माइनस u साइन थीटा। आपको पाथ की इक्वेशन निकालनी है, मतलब कि आपको पाथ की इक्वेशन निकालनी है, मतलब आपको स्मॉल r और स्मॉल थीटा में रिलेशन चाहिए बेटा। तो वही बहुत बार किया अपन ने पहले, इसमें इसका भाग दे दो, t कट जाएगा। नाउ फ्रॉम 1 डिवाइड बाई 2 क्या बच जाएगा, डी आर अपॉन डी टी अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर यू कोस थीटा अपॉन v माइनस यू साइन थीटा। ये आ गया बेटा डी आर अपॉन आर डी थीटा बराबर यू कोस थीटा अपॉन v माइनस का u साइन थीटा। देखो इसको इधर रहने दो बेटा, डी आर अपॉन आर है, ये एज इट इज रहेगा यहाँ, ये हो गया u कोस थीटा अपॉन v माइनस का u साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, देख रहे हो आप, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, इधर तो इंटीग्रेशन हो गया log r। आप देखो मैं v माइनस यू साइन थीटा को t मानू, अगर x मान दो, डेरिवेटिव करो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसका 0 माइनस का u साइन थीटा का हो गया कोस थीटा और थीटा का डी थीटा बराबर dx। तो u कोस थीटा डी थीटा, u कोस थीटा डी थीटा क्या हो गया, माइनस का dx, तो माइनस का dx अपॉन x, टेकिंग v माइनस का u साइन थीटा बराबर x, ये लिया। तो देखो अब आगे, डेरिवेटिव कर दो इसका, सॉरी इंटीग्रेशन log r माइनस का log x, माइनस तो नहीं आया ना कहीं, देख लेना, log x प्लस log c। तो देखो log r बराबर log ऑफ c अपॉन x, log हट जाएगा बेटा, r बराबर आ गया c अपॉन x, r बराबर c, x की वैल्यू पुट करो, u कोस थीटा, सॉरी v माइनस u कोस थीटा, तो क्या आ गया देखो c अपॉन r बराबर v माइनस का u कोस थीटा। ये पाथ की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ। समझ में आया बोलो यहां तक अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया हो तो अपन अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं बेटा।
देखो बिठा रहा हूं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बस समझना होता है इनको। यदि एक समतल वक्र में किसी गतिमान कण के त्वरण के ऐसे दो घटकों में विभाजित किया गया है, उनमें से एक प्रारंभिक रेखा के समांतर, देखो एक प्लेन में कोई पार्टिकल घूम रहा है, अभी अभी वाला क्वेश्चन है सेम। मान लेते हैं कि एट ए टाइम टी पोजीशन ऑफ पार्टिकल ये है, ये आर थीटा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इसके जो वेलोसिटी कंपोनेंट के जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन सी डायरेक्शन में, कि उनमें से एक प्रारंभिक रेखा के समांतर, प्रारंभिक रेखा कौन सी, ये इसके पैरेलल इस डायरेक्शन में, भाई ये थीटा कह देते हैं, ठीक है। और दूसरा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में है। दूसरा कौन सी दिशा में है, ध्रुवांतर रेखा की दिशा कौन सी है बेटा, ये इस डायरेक्शन में है। तो सिद्ध कीजिए कि वे भाग डी में है। त्वरण के घटक कह रहा है ये, यहां पर इसने क्या कहा है कि कोई पार्टिकल प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है बेटा कि एट ए टाइम टी पर उसके जो एक्सेलरेशन है उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक कंपोनेंट तो इस इनिशियल लाइन के पैरेलल, अब देखो यहां से इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां से भी ये इसके साथ थीटा ही बनाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के साथ एक लाइन सेम एंगल बनाएगी। ये दो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही तो होगा, ठीक है बेटा। और दूसरा कंपोनेंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में, रेडी वेक्टर की डायरेक्शन में। मान देते हैं कि ये एक कंपोनेंट आर है, ये कंपोनेंट एस है। अब हम दो डायरेक्शन जानते हैं, ये वाली डायरेक्शन नहीं जानते हम जानते हैं एक तो रेडियल डायरेक्शन, एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन। एक कौन सी जानते हैं, रेडियल, और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये लो, ये 90 डिग्री की एंगल पे, ठीक है। तो रेडियल कंपोनेंट निकाल लो, ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकाल लो। इस एस का इस डायरेक्शन में 0, आर का इस डायरेक्शन में हो जाएगा आर कोस 90 प्लस थीटा। कितना एंगल बना रहा है बेटा ये आर वाला, इससे ये 90 हो गया, ये 90 और ये थीटा। इस डायरेक्शन में आर का कंपोनेंट हो जाएगा आर कोस थीटा। तो देखो टोटल रेडियल एक्सेलरेशन तो हो जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा बेटा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर क्या है, एस प्लस आर कोस थीटा, दैट इज डी स्क्वायर ऑफ आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर एस प्लस आर कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा, क्या होता है, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, ये होता है बराबर, यहां पर है आर कोस 90 प्लस थीटा। तो क्या हो जाएगा, देखो आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2dr अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी बराबर माइनस का आर साइन थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू यहां पर रख दो, एस की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू तो क्या आ गई,
आर बराबर तो आ गया माइनस का 1/sin थीटा आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी एंड डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है बेटा, एंड आर की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, एस की वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ऑफ आर डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर है, बराबर एस माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा, और ये एज इट इज आ जाएगा। इसको इधर ले आओ तो एस की वैल्यू क्या आ गई, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस कोट थीटा आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी टी। ये लो, ये आपके आर और एस के कंपोनेंट्स आ गए, यही प्रूफ करना चाहिए। ठीक है भाई, इनको आप समेट के भी लिख सकते हो चाहो तो इस तरह से ये क्वेश्चन सारे इजी से हैं। किसी को कोई एग्जांपल में दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो। अगर किसी को कोई भी एग्जांपल में दिक्कत है, कल क्लास होगी भाई आपकी 2 घंटे की, वो टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा कल का क्या टाइमिंग रहेगा, वो मैं मैसेज करवा दूंगा सर से। एक जिन बच्चों की फीस जमा थी उनको आज का मैंने मौका और दिया है, क्योंकि 2-3 दिन में खुद डिस्टर्ब था, थोड़ा सा कोई काम में बिजी था, तो चलो कोई बात नहीं। फिर भी अगर किसी ने फीस जमा नहीं कराई है अभी तक, वो करवा दे भाई। ठीक है, तो किसी का कमेंट नहीं आया, इसका मतलब किसी को कोई भी एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं है। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो कल होगा बेटा। ठीक है, कल अपन डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के आर्टिकल्स के बारे में।